जय माँ दुर्गा मित्रों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार तिथियों की गड़बड़ के कारण लोगों के मन में यह असमंजस बना हुआ है कि अष्टमी कब है और नवमी कब है, कन्या पूजन किस दिन करना है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपका यह असमंजस दूर करते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। इस बार जैसा कि आप सभी जानते हैं 30 मार्च रविवार के दिन से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हुई है और चैत्र नवरात्रि का समापन 6 अप्रैल रविवार के दिन ही होगा। इस दिन रामनवमी भी है। ऐसे में हिंदू पंचांग के अनुसार क्योंकि तिथियों की गड़बड़ हुई है तो बहुत से लोग जो पंचांग के अनुसार व्रत करते हैं तो उन्होंने तो इस बार 31 मार्च सोमवार के दिन नवरात्रि के दूसरे और तीसरे दिन की पूजा की है, यानी माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा 31 मार्च सोमवार के दिन की है और फिर उसके आगे के सारे जो दिन हैं वो नियमानुसार चलेंगे। पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि इस बार 5 अप्रैल दिन शनिवार को रहेगी और नवमी तिथि यानी रामनवमी 6 अप्रैल दिन रविवार को मनाई जाएगी। इसी के साथ साथ नवरात्रि व्रत समाप्त होंगे और अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 4 अप्रैल शुक्रवार को रात 8:13 से और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 5 अप्रैल दिन शनिवार को शाम 7:26 पर। इसके बाद से नवमी तिथि प्रारंभ होगी और नवमी तिथि 5 अप्रैल शनिवार को शाम 7:27 से प्रारंभ होकर 6 अप्रैल रविवार की शाम 7:23 पर समाप्त होगी। ऐसे में 6 अप्रैल रविवार को नवमी का पर्व मनाया जाएगा। कैलेंडर के अनुसार तो 5 अप्रैल को अष्टमी और 6 अप्रैल को नवमी है, लेकिन जैसा कि आपको शुरू में बताया गया कि इस बार 2 नवरात्रि की पूजा एक ही दिन की गई थी, तो ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शुरू के नवरात्रि से लेकर अष्टमी तक लगातार व्रत रखे हैं और अलग अलग दिन पूजा की है। तो ऐसे में बहुत से लोग एक ही तिथि में अष्टमी और नवमी की पूजा भी इस दिन करने वाले हैं, यानी कि 6 अप्रैल रविवार के दिन को बहुत से लोग अष्टमी और नवमी की पूजा करेंगे। इसी दिन कन्या पूजन भी करेंगे और व्रत का पारणा भी इसी दिन करेंगे। अगर बात करें कि कन्या पूजन 5 अप्रैल को किस समय किया जाएगा तो सुबह 6:19 से लेकर आप दिन में 12 बजे के बीच में कन्या पूजन कर सकते हैं। और जो लोग इस बार किसी कारणवश सुबह के समय पर कन्या पूजन ना कर पाएँ वो शाम को 5 बजे से लेकर 7:26 के बीच में भी कन्या पूजन कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि इस दिन राहुकाल के समय कन्या का पूजन करने से बचें और राहुकाल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक रहेगा। 6 अप्रैल रविवार के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:18 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। तो इस बार नवमी की पूजा रवि पुष्य योग में की जाएगी और रवि पुष्य योग सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला योग है। बहुत ही शुभ योग है। इसमें आप कोई भी नए काम का शुभारंभ भी कर सकते हैं। मित्रों, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में कन्या को माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है। कन्या पूजा को कुमारी पूजा व कंजक पूजा भी कहा जाता है। संख्या के अनुसार कन्या पूजन का क्या फल मिलता है वो भी आपको बताते हैं। 1 कन्या की पूजा करने से ऐश्वर्य, 2 कन्याओं की पूजा करने से भोग और 3 कन्याओं की पूजा करने से पुरुषार्थ, 4 और 6 कन्याओं की पूजा से बुद्धि और विद्या और 6 कन्याओं की पूजा से सफलता और 7 कन्याओं के पूजन से परमपद और 8 कन्याओं के पूजन से अष्टलक्ष्मी और 9 कन्याओं के पूजन से सभी ऐश्वर्य के प्राप्त होने की मान्यता है। कन्या पूजन में 2 से 10 साल तक की कन्याओं को शामिल कर सकते हैं। हिंदू धर्म में हर उम्र की कन्या को माँ दुर्गा का अलग अलग स्वरूप माना जाता है। इस दिन कन्याओं को हलवा, पूरी, छोले का भोजन कराया जाता है। मान्यता है माँ दुर्गा को हलवा अति प्रिय है। साथ ही इस दिन कन्याओं को अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा जरूर दें। साथ ही श्रृंगार का सामान दें और अंत में उनके पैर छुएं और उनका आशीर्वाद लें। और अंत में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।